त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम् उक्ता वसन्तिलिका तब जाजगोग त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमङ्गे त्वं कौमुदी नयनयो अमृतं त्वमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतये अनुरध्य मुग्धाम् इत्यादिभिः प्रियसतये अनुरध्य मुग्धाम् तामेव शान्तमथवा किमत परेण तामेव शान्तमथवा किमत परेण। अब वासंती का यह श्लोक है। वासंती यह बोलकर मूर्छित हो जाते हैं। इससे पहले महाराज से वो सवाल जवाब कर रही थी कि आपने कैसे सीता को छोड़ दिया। उसमें हम लोगों ने यह देखा तो बता रहे हैं कि तेषु दृष्टिषु अर्थात भगवान राम बता रहे हैं अनाकरणीय जो न सुनने का अभिनय किए थे। तो एक श्लोक बोल दिए थे कि यह सब देखकर मुझे मेरे हृदय में विकार उत्पन्न हो रहा है, जिसको मैथिली ने यान अपुष्य जिनको मैथिली ने अपने हाथों से पाला था, उन तरु को, उन शकुनी को, उस कुरंगान को देखकर मेरे हृदय में कोई विकार का स्रोत उत्पन्न हो रहा है। श्लोक नंबर 25 में। अब उसी श्लोक में फिर से दोहरा कर महाराज सोच रहे हैं, भगवान रामचंद्र सोच रहे हैं कि वासंती आप नहीं पूछेगी, लेकिन वासंती मानती नहीं। फिर कहती है महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण स्यति, अर्थात यह कह रही है कि मैं पूछ रही हूँ कि कुमार लक्ष्मण सकुशल तो है ना। अब राम समझ जाते हैं। जब राम अपने मन में ही कह रहे हैं कि मई महाराजेति निष्प्रण मात्रम पदम, अर्थात यह जो महाराज शब्द है यह संबोधन पद प्रेम से शून्य है। इसको लग रहा है ये आंखों में आंसू लेकर जो बात पूछ रही है कुमार लक्ष्मण के बारे में, तो ऐसा लग रहा है कि सीता के बारे में इसको भी ज्ञात है कि सीता को लक्ष्मण ने ही वन में छोड़ा था। तब वासंती रोती है और रोते हुए कहते हैं अयि देव किम परम दारुण खलवसी, हे महाराज, हे प्रभु आप इतना कठोर क्यों हो गए, आप इतना कठोर क्यों हो गए। यह बोलकर वासंती पुष्पिताग्रा, वसंत का छंद ना, वसंत का छंद में यह श्लोक भगवती जी बोलवाते हैं वासंती के द्वारा। और वासंती कहती है कि तुम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम त्वं कौमुदी नयनयो अमृतम त्वमंगे। कह रहे हैं कि तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा जीवन हो, और त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। अब कब कहे होंगे, कहाँ कहे होंगे, तो यह कोई भी अपनी पत्नी से, प्रेमिका से, किसी से प्रेम स्नेह होता है तो अगर कहा होता है तो एकांत में कहते हैं, ये ना कि सबके सामने कहते हैं। लेकिन यह तो वन देवी है, वह अगर भगवान रामचंद्र जी माता सीता को जब यह सब कहे होंगे तो एकांत में कहे होंगे। लेकिन यह वन देवी है, यह कभी हवा बन कर ही मान लीजिए सुन गई होगी, चाहे वन की देवी है किसी प्रकार सुन गई होगी। उसी बात से अब इनको कह रहे हैं कि तुम पिछले बताए कि हे महाराज आप कठोर क्यों हो गए। बता रही है ना कि अय देवम किम परम दारुण खलवसी, हे देव, हे भगवान आप इतना कठोर कैसे हो गए। जो सीता को कहते थे क्या, तुम जीवितम त्वम असि, अर्थात तुम मेरा जीवन हो। कह रहे हैं कि तुम कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो, और तुम में हृदयम द्वितीयम, और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, मेरा दूसरा हृदय हो। अर्थात पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। तो बता रहे होंगे प्रेम स्नेह में कह रहे होंगे कि तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो। और कह रहे हैं कि तुम कौमुदी नयन की चांदनी हो। अब यहाँ पे यह कहा जाए तो व्यंग्यात्मक बोल रही है वासंती, भगवान से व्यंग्यात्मक बोल रही है कि जब तुम कहते थे कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरी दूसरा हृदय हो, तो बिना हृदय को, बिना जीवन के अब तक आप जिंदा कैसे हैं, जिंदा कैसे है। लेकिन बड़े श्रेष्ठ हैं, भगवान है, तो बोलने का तरीका ही भगवती जी गजब बता रहे हैं कि वो बोल रही है व्यंग्यात्मक शब्द बोल रही है ना, हम लोग की भाषा में ताने मार रही है, लेकिन कितना सुंदर ताने मार रही है कि तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, आप कहते थे कि तुम मेरा जीवन हो और आप कहते थे कि तुम मेरा दूसरा हृदय हो। इतना ही नहीं गुरु, आप यह भी कहते थे तुम कौमुदी नयनो, अर्थात तुम मेरे आंखों की चांदनी हो। जब आंख की रोशनी खत्म हो गई दिखा कैसे,
इतना दिन 12 वर्ष बीत गए, आपको दिख भी रहा है, आप चल भी रहे हैं, आप जी भी रहे हैं, आपका हृदय भी नहीं है, आपका जीवन भी नहीं है और यहाँ तक कि आपकी रोशनी भी नहीं है, फिर भी भगवान आप पंचवटी में। और आगे कह रहे हैं कि अमृतम त्वम अंगे, और तुम ही मेरे अंगों के अमृत हो, अर्थात जो अंग मेरे हैं उन अंगों के लिए, मतलब जो शरीर है उन शरीर के लिए तुम अमृत हो, ऐसा आप कहने वाले। और फिर से पीछे बता रही है उसी बात पर रो रो कर कह रहे हैं, जो वासंती रो रही है तो कह रहे कि अहि देव किम परम दारुण खलवसी, हे देव हे महाराज आप इतने कठोर कैसे हो गए। जो आप सीता से कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम ही मेरे नयनों की चांदनी हो, तुम ही मेरे अंगों के लिए अमृत हो, और आगे करें इत्यादि भी। इस प्रकार से प्रिय सतेह मुग्धा अनुरध्य, अर्थात इस प्रकार से सैकड़ों प्रिय मुग्धा प्रिय वचनों से, मुग्धा माने भोली भाली सीता को अनुरध्य अर्थात कहा करते थे। कह रहे कितना उसको बहलाया करते थे, इतना उसको कहा करते थे कि तुम मेरी जीवन हो, तुम मेरा हृदय हो, तुम मेरे नयनों की चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि भी। मतलब इस प्रकार से प्रिय माने प्रिय, सत्य माने सैकड़ों, मुग्धा माने भोली भाली से, अनुरुद्ध माने जो बात किया जाता, भोली भाली सीता को बहलाया जाता था, आप कहते थे, उससे अर्नब विनय करते थे, प्रिय वचनों से उसका मतलब प्रेम स्नेह जताते थे अपनी तरफ से, और ऐसे ऐसे वचनों से जो सैकड़ों बार कहा जाता था, आज आप क्या कर रहे हैं। तो इत्यादि भी प्रिय सत्य अनुरुद्ध मुग्धा, अर्थात सीता, भोली भाली सीता को आप ऐसे क्या करते थे, पौलाते थे, भुलवाते थे, प्यार स्नेह में कहते थे। लेकिन आज का है तो करें ताम एव शांतम अथवा किमत परेण, ताम एव अथवा शांतम अतः किम परेण। अब इतना कह करके कहते कि अब हम क्या बोले, करे किसके आगे अब कहने से क्या ला, करे ताम एव अत्या करें अतः किम शांतम अथवा ताम, अतः करें इसके बाद अथवा करें ताम, अथवा इसके बाद हम क्या कहें, कीमत परेण शांत, उसको चुप हो जाना ही चाहिए, इसके आगे हम क्या कहें भगवान। आइए एक बार और फिर देखते हैं, कौन बसंत इनका छंद में है, तो कह रहे हैं कि त्वमसि जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम त्वम कौमुदी नयनो अमृतम त्वम अंगे। तो कह रहे तुम मेरा जीवन हो, तुम ही मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे आंखों के लिए रोशनी हो, चांदनी हो, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि भी। इस प्रकार से प्रिय सत्य सैकड़ों बातों से, प्रिय मनुष्य सैकड़ों प्रकार के प्रिय बातों से, मुग्धाम माने भोली भाली, मुग्धाम किसके लिए कहा जा रहा है, तो माता सीता के लिए आया है कि भोली भाली सीता को क्या करते थे, अनुरुद्ध करते थे, अर्थात उसको बहलाते थे, फुसलाते थे, प्रेम स्नेह जताते थे। ऐसा वासंती का रही है कि प्रेम स्नेह जताते थे। और मुग्धाम में देखा जाए यहाँ पे मुद है, उसके बाद मुह के बाद यहाँ पे कत प्रत्यय, यहाँ पे कत प्रत्यय है, और कत प्रत्यय के बाद स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय लगाया गया है। तो यहाँ पे दा धातु की जो है तो मुद धातु है, और कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगा हुआ है। और कह रहे अनुरुद्ध में देखें तो यहाँ पे अनु उपसर्ग है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है, यहाँ पे अनु उपसर्ग है, और अनु उपसर्ग के साथ रुद्ध धातु है। कौन सी धातु है, रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु के साथ लेप प्रत्यय लगा हुआ शब्द बना है अनुरुद्ध। तो कह रहे इत्यादि भी प्रिय सत्य, अर्थात इस प्रकार के सैकड़ों प्रिय वचनों से मुग्धाम माने मेरी भोली वाली सीता को, अनुरुद्धते माने बहलाते फुसलाते थे, कहते थे। और उसके बाद कह रहे हैं कि ताम एव, यहाँ कह रहे हैं कि ताम एव अथवा, मतलब इस प्रकार से ताम एव कह रहे हैं बहला फुसला कर, अथवा उससे आगे, तो कह रहे ताम एव अथवा कीमतः शांतः कीमतः परेण, अब हमको शांत हो जाना ही चाहिए, इसके आगे कहने से कुछ फायदे नहीं है। आप तो खुद समझदार हैं, तो जब कुछ कहा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए इतने पर ही मुझे शांत हो जाना चाहिए। और नीचे भगवती जी लिख रहे हैं कि इति मुह्यति, अर्थात यह कहकर बेचारी मूर्छित हो जाती है, ये पूछते उठते मूर्छित हो जाती है। कहे कि बहुत प्रिय सखी होती है वासंती की, और जब ये उल्हाना देती हैं तब सीता जी भी वही है। तो सीता जी कह रहे हैं कि सखी वासंती किम त्वम वादनी भवसी, अर्थात तो बता रहे हैं कि सखी वासंती तुम इस प्रकार से काहे कह रही हो। देखिए कितना प्रेम स्नेह था, मतलब
ब्रज निष्कासन हुआ, उनका परित्याग हुआ, तो उसके 12 वर्षों तक बाल बच्चों को छोड़ करके वह पति आया हुआ है, और उस पति से कोई सखी अगर कुछ बात कर रहे फिर भी माता सीता कैसे करिए, हे सखी वासंती तुम इस प्रकार से काहे बोल रही हो। तो करें कि सखी वासंती किम त्वमेव वादिनी भवसी, तुम इस प्रकार से काहे बोल रही हो। पूजा आर्य सर्वस्या पुत्रो विशेषतु सर्वस्व आर्य पुत्रो विशेषतो मम प्रिय सखा, यह मेरे ही प्रिय नहीं है बल्कि मेरी सखी जो वासंती है उसके भी पूजनीय है, उसके भी प्रिय है, फिर भी सखी वासंती तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सीता जी बताते हैं। उसके बाद सीता जी के बाद वासंती भगवान से यह प्रश्न मतलब व्यंग्यात्मक बोलती है कि आप कहाँ हैं, भगवान जी उसको छोड़ दिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगले श्लोक में। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।